देवबंद में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने देवीकुंड परिसर में बनने वाले हॉल का किया शिलान्यास। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए असद सिद्दीकी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की वंदना योजना के अंतर्गत देवबंद में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने शिलान्यास किया और उन्होंने इसके बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। इसके बारे में उन्होंने मीडिया को विस्तार से बताया। प्रतिवर्ष मेला लगता है और उस मेले में हमारे लाखों श्रद्धालु आते हैं। आसपास के देहात क्षेत्र का पूरा कई जनपदों के लोग आते हैं। उन सब की सुविधा के लिए इस हॉल का निर्माण किया जा रहा है। और आज चूंकि ये दिन जिस समय इसका हम शिलान्यास कर रहे हैं कि माता के दिन चल रहे हैं, माँ के शुभ नवरात्र चल रहे हैं। हम सब नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे माँ ने इस काम के लिए चुना और आज उसी नवरात्र के एक दिन उनकी एक पवित्र तिथि पर हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं। और आज जब मैं इसका शिलान्यास कर रहा हूँ, मेरा अगला प्रयास है, क्योंकि यहाँ की जो प्रबंध समिति है, हमने पिछली बार भी माता त्रिपुर बाला सुंदरी के सौंदर्यकरण का प्रस्ताव मैंने शासन को भेजा था, लेकिन यहाँ जो प्रबंध समिति है उसके आपस में कुछ मतभेद थे। अब उन्होंने वो मतभेद दूर कर लिए हैं और उन्होंने मुझे स्वयं आकर के कहा, क्योंकि आप सब जानते होंगे बगल में मानकेश्वर मंदिर है, प्रसिद्ध हमारा शिवलिंग है। सावन में लाखों कांवड़िए वहां पर जलाभिषेक करते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उस मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए उन्होंने 11.5 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। वहां पर काम चल रहा है। राधा वल्लभ जी यहाँ की प्राचीनतम मंदिर है। आप सब आजकल जिनको रील में देखते होंगे, स्वामी हित प्रेमानंद जी महाराज, वो जो प्रेमानंद जी महाराज की हित हरिवंश परंपरा है, उस परंपरा की शुरुआत देवबंद के राधा वल्लभ जी के मंदिर से हुई है। उस राधा वल्लभ जी के मंदिर के लिए भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लगभग 6 करोड़ के सौंदर्यकरण की धनराशि को स्वीकृत किया है। एक और जड़ौदा पांडा के अंदर हमारा प्रसिद्ध स्थल है जूड़, जिसको हम सब कहते हैं, उसके लिए भी लगभग 11 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। मैंने अपनी माता त्रिपुर बाला सुंदरी के लिए भी इससे अधिक धनराशि का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसमें प्रबंध समिति की सहमति आवश्यक है। उस समय उन लोगों ने सहमति नहीं दी थी। इस बार उन्होंने हमें सहमति प्रदान कर दी है। मेरा प्रयास होगा कि अगले साल की कार्य योजना में माता त्रिपुर बाला सुंदरी पर भी इससे और अधिक धनराशि के साथ इसका सौंदर्यकरण में करा सकूं। मेरी माँ का भवन, हमारा भवन जिस प्रकार जगमगाता है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर चैत्र में मेला लगता है। अगला जो मेला लगेगा उससे आने वाले अगले मेले में हम इस भवन को और अच्छा सौंदर्य रूप दे सकेंगे। आप सब देखते होंगे देवबंद का रेलवे स्टेशन, जब देवबंद के रेलवे स्टेशन पर मैंने निरीक्षण कराने के लिए माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बुलाया था, तब तक वहां निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था। मैंने माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह किया कि देवबंद की पहचान माता त्रिपुर बाला सुंदरी सिद्ध शक्तिपीठ है। उन्होंने कहा, ब्रजेश क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि हमारे देवबंद के स्टेशन का जो डिजाइन बने वो ऐसा उतरने के बाद लोगों को लगे कि यहाँ पर कोई सिद्ध शक्तिपीठ है। और उसका जो डिजाइन बना है वो लगभग बन करके तैयार हो गया है। उसका डिजाइन भी माता त्रिपुर बाला सुंदरी के मंदिर के स्वरूप को दर्शाता है। ये सब कब संभव हो पाया? ये सब तब संभव हो पाया जब आप सब ने मुझे ताकत दी, आप सब ने मुझे बल दिया। आप सब की ताकत के बल पर, आप सबके सहयोग के बल पर, आप सबके संबल के बल पर हमने देवबंद विधानसभा के बाद, आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी का पहला चेयरमैन नगर पालिका में बना, तो आप ही के बीच का एक कार्यकर्ता विपिन गर्ग के रूप में आप लोगों के प्यार से चेयरमैन बना। और बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जब से अध्यक्ष पद उसने संभाला है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में नगर पालिका की सत्ता आई है, तब से देवबंद का चारों ओर का विकास अब दिखने लगा है। एक बहुत बड़ी समस्या थी फ्लाईओवर की, भायला फाटक पे, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया था। जब देश भर के रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास उन्होंने किया था, अगले 12, 13, 14 में से किसी एक दिन उसका भी नारियल फोड़ करके उस पुल का भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं। एक और समस्या है भायला फाटक, रणखंडी फाटक और जो हमने नया बाईपास बनाया है।
रणखंडी फाटक पर टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि वहां जितना हमें एरिया चाहिए उसके लिए चूंकि वहां शुगर मिल गन्ने की बुग्गी जाती है, ट्रॉली जाती है, ट्रॉली तो चली जाएगी, लेकिन जब बुग्गी जाती है तो जो हमारा झोटा उसको लेके जाता है, भैंसा लेके जाता है, उसको एक स्लोप चाहिए और वो स्लोप बहुत लंबा है। उस स्लोप के कारण आगे हमें उतना कर्व नहीं मिल पा रहा है, इस कारण हम वहां उस डिजाइन को पास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये घोषणा जरूर करता हूं, अगले 2 साल के अंदर जिस प्रकार भायला पे फाटक पे रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, जो हमने नया बाईपास बनाया है, हम उस बाईपास पर भी रेलवे ओवरब्रिज बना देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब काम मैं कर रहा हूं ना, ये सब काम आप करवा रहे हैं। आपने मुझे निमित्त बनाया था, आपने मुझे ताकत दी थी और आप सबकी ताकत के बल पर उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। मेरे में जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा करके अपने इस देवबंद को चमकाने का काम करता रहूंगा। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, आप सबका आशीर्वाद बना रहे, ऐसा आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलिए, बोले त्रिपुर बाला सुंदरी मैया की, माता शाकुंभरी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। के अंतर्गत विभिन्न तीर्थ स्थलों पर एक बहुउद्देशीय हॉल, उसमें इंटरलॉकिंग, उसकी नीचे की फेंसिंग, उसकी टाइलिंग, शौचालय के साथ, ताकि वहाँ पे आने वाले तीर्थ यात्रियों को हम लोग विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध करा सकें और वहाँ लगने वाले मेलों में आने वाले दिन में आने वाले जो गर्मी के समय में आते हैं उनको एक विश्राम करने का समय भी मिल सके। इस वैसी योजना के तहत एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण देवबंद नगर पालिका के तत्वाधान में यहाँ पर माता त्रिपुर बाला सुंदरी शक्तिपीठ पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उसी का शिलान्यास आज माता के नवरात्रों के दिनों में मैंने किया है और मेरा ये मानना है कि अभी ऐसी और बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें माता त्रिपुर बाला सुंदरी के धाम का सौंदर्यकरण भी प्रस्तावित है। अगले वर्षों में हम उसका सौंदर्यकरण भी करेंगे। यदि विधानसभा की बात करूं तो मनकेश्वर महादेव हो, राधा वल्लभ जी हों और बाबा नारायण दास जी की तपस्थली जड़ोदा पांडा का जूड़ स्थान हो, इन तीनों स्थानों को लगा करके हमने लगभग 25-26 करोड़ का सौंदर्यकरण का प्रस्ताव वहाँ का शासन के द्वारा स्वीकृत हो चुका है। मानकेश्वर महादेव मंदिर पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। शेष दोनों तीर्थ स्थलों पर भी हम 15 से 20 दिन के अंदर निर्माण कार्य को प्रारंभ कर देंगे। उसी कड़ी में आगे आने वाले समय माता त्रिपुर बाला सुंदरी का भी सौंदर्यकरण। इस धर्मशाला में क्या क्या सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली? धर्मशाला में मिलने वाली समस्त सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। मंत्री जी, सरकार की ओर से नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी में सिद्ध पीठों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो देवबंद का भी नाम सुना है। देवबंद में भी वो कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी के नेतृत्व में पूरी योजना बनी है और देवबंद भी उसमें प्रस्तावित है। देवबंद में भी वो कार्यक्रम होगा। यहाँ शायद 10 तारीख की तिथि तय हुई है और हमारे प्रदेश के जो लोक कलाकार हैं, जो प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उनमें से कोई 2 कलाकार यहाँ पर माँ की गुणगान को यहाँ पर आकर करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, माँ का गुणगान करेंगे, माँ की भक्ति में सब लीन होंगे। माता के दिन चल रहे हैं तो माता की भक्ति में सब लोग लीन होंगे। मंत्री जी, हरियाणा में आपकी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, क्या? देखिए, ये प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, आधुनिक राजनीति के चाणक्य भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व का परिणाम है कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी हरियाणा की जनता ने विकास के अंदर आस्था व्यक्त की है। विगत 10 वर्षों में वहाँ हुए विकास कार्यों के प्रति देश का जो मान सम्मान देश की धरती पर और विदेशों की धरती पर बढ़ा है, उस सब में अपनी आस्था वहाँ के जनमानस ने व्यक्त की है और तमाम विरोधाभासों के बावजूद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर मेरे साथ में चुनाव हुए थे, लेकिन वहाँ वो बात नजर नहीं जिस तरह से केंद्र सरकार ने वहाँ पर कार्य किया। जो भी हमने, देखिए, हम चुनाव की दृष्टि से, मेरे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि वो चुनाव के लिए कोई काम नहीं करते, चुनाव में इसका लाभ मिले इसलिए काम नहीं करते हैं। देश का विकास हो, ये विकासशील देश 2047 तक विकसित भारत बने, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी काम करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के अंदर अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। वहाँ की जनता ने जो निर्णय दिया है उसको संगठन स्वीकार करेगा और जो भी आगे की रणनीति होगी उसमें केंद्र नेतृत्व विचार करेगा।